नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओबीसी जनगणना पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, तेजस्वी बोले विपक्षियों को करेंगे एकजुट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, सहरसा में भारी मात्रा में शराब मिली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जातिगत जनगणना, लालू का तंज पशु पक्षियों की गिनती होगी, इंसानों की नहीं। तेजस्वी ने भी केंद्र को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। ओबीसी जनगणना पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, तेजस्वी बोले विपक्षियों को करेंगे एकजुट। जी हाँ दोस्तों, देश में जातीय जनगणना कराने की उठ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी और ये उनका सोचा समझा फैसला है। केंद्र सरकार के इस रुख के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा ने भी जातीय जनगणना को लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए थे। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब के बाद अब हम महागठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में कहा कि मैंने एक अखबार में देखा कि महाराष्ट्र की मांग पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जाति आधारित जनगणना की अनुमति नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि पता नहीं भाजपा और आरएसएस के लोगों को पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, इससे सबकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। शुक्रवार को ट्वीट कर लालू ने कहा है कि यह कैसी बात है कि देश में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। केंद्र सरकार के इस रवैये पर लालू ने आश्चर्य व्यक्त किया है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद जदयू ने कहा है कि हमारी मांग जारी रहेगी। जातीय जनगणना पर निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। सीएम नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से यह मांग करते रहे हैं। इस मामले में राजद और कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि पहले से ही शक था कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, सहरसा में भारी मात्रा में शराब मिली। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग आज शुक्रवार को कराई जा रही है। इसमें 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल वोटिंग जारी है। कुछ जगहों पर इंटरनेट की समस्या सामने आई है। वहीं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह गलत हो जाने की वजह से प्रत्याशी खासे परेशान हैं। गोविंदपुर प्रखंड पंचायत चुनाव में 11.15 तक 25% मतदान हो चुका था। भारी मात्रा में शराब मिली। पंचायत चुनाव के बीच सहरसा पुलिस ने शराब की भारी खेप पकड़ी है। बिहार में लघु शराबबंदी के बीच लाई गई शराब के ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इस पर 6482 लीटर शराब मिली है। इसको पंचायत चुनाव में खपाने के लिए बंगाल से लेकर आया गया था। आज रोहतास जिले के 2 प्रखंड दावत और संझौली में भी पंचायत चुनाव हो रहा है। दोनों प्रखंडों के कुल 216 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। संझौली में 84 तथा दावत में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 26 सितंबर को मतगणना कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जातिगत जनगणना, लालू का तंज पशु पक्षियों की गिनती होगी, इंसानों की नहीं। तेजस्वी ने भी केंद्र को घेरा। जी हाँ दोस्तों, राजद के वरिष्ठ नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना नहीं कराने को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानसभा ने भी जातीय जनगणना को लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए थे। इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से भी मिले थे। अब हम महागठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएंगे। उधर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट केंद्र पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि देश में पशु पक्षियों, हाथी, घोड़ों की गिनती होगी, लेकिन इंसानों की नहीं। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में तेजस्वी यादव ने कहा, मैंने एक अखबार में देखा कि महाराष्ट्र की मांग पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें उसने कहा है कि जाति आधारित जनगणना की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पूर्व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पता नहीं भाजपा और आरएसएस के लोगों को पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, इससे सबकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। शुक्रवार को राजद प्रमुख ने ट्वीट कर कहा है कि यह कैसी बात है कि देश में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी।
केंद्र के जातिगत जनगणना नहीं कराने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का दूसरा नाम ही घोटाला, धांधली और जालसाजी है। अखिलेश ने कुछ यूं बोला योगी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह और पूरी तरह विफल है। उसने अपने किए वादे तो निभाए नहीं, प्रदेश को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का दूसरा नाम ही घोटाला, धांधली और जालसाजी हो गया है। बीजेपी ने राज्य की जनता को सिर्फ परेशानियां, महंगाई और भ्रष्टाचार के ही उपहार दिए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि 4.5 साल में जनता ने देखा है कि कैसे प्रदेश विकास और प्रगति में पीछे हुआ है। आज जनता चाहती है कि यूपी में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो और लोक कल्याणकारी सरकार सत्ता में आए। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने समाजवादी सरकार की व्यवस्थाओं को चौपट करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। सरकार की नाकामियों के चलते शिक्षा व्यवस्था गर्त में है। सपा प्रमुख ने कहा कि जलभराव के कारण देश का भविष्य छप्पर में पढ़ाई करने को मजबूर है। बरेली जिले में एक बच्ची की मृत्यु डेंगू से होने पर स्वास्थ्य महकमा 6 दिन तक रिपोर्ट दबाए बैठा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में 24 घंटे बिजली के वादे और मुख्यमंत्री जी द्वारा वादा निभाने के झूठे दावे की हकीकत यह है कि पडरौना में 2 दिन से बिजली कटौती हो रही है। जनता बिजली संकट से त्राही त्राही कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पहले ढिंढोरा पीटती है, फिर विज्ञापन में विकास का हल्ला मचाती है। उन्नाव में सन 2018 में महिलाओं के हेतु बने पिंक शौचालयों को कागजों में नया दिखाकर निर्माण वर्ष 2021 में कर दिया गया। ईंट लगी न सीमेंट, बस बन गया शौचालय। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार के समय में यूपी में प्रति व्यक्ति आय घटकर अब लगभग 1/3 रह गई है। महंगाई कई गुनी, लेकिन कमाई व बैंक में बचत ब्याज दर आधी रह गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा प्लान, 8,432 मस्जिदों के जरिए 25 लाख लोगों तक संपर्क का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा के कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे पर नए नए प्रयोग कर रहा है। वहीं अल्पसंख्यक कांग्रेस ने भी आज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल से 1 महीने तक चलने वाले संकल्प पत्र वितरण अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को प्रत्येक विधानसभा की 6 बड़ी मस्जिदों में नमाज बाद ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान में कहा कि 6 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस प्रांगण में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पास 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को इस अभियान के तहत हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 8,432 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। साथ ही इस अभियान से 25 लाख लोगों तक इसे पहुँचाया जाएगा। सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने प्रभार जिलों में रुककर इसे मॉनिटर करेंगे। शाहनवाज आलम ने बताया कि 6 सितंबर को अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पास 16 सूत्रीय बिंदु उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला साबित होने जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।